मिसेस कपूर, एक रिटायर्ड टीचर, अपनी शाम की चाय का मजा ले रही थीं, तभी उनके फोन की घंटी बजी। मैं ऑफिसर राहुल, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं। आपका पैन कार्ड एक सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन में फ्लैग हुआ है। मिसेस कपूर के दिल में डर बैठ गया। वो हमेशा से कानून का पालन करने वाली नागरिक रही थीं। आपके नाम पर रजिस्टर्ड एक कार हिट एंड रन केस में शामिल पाई गई है। मिसेस कपूर के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। वो हकलाते हुए बोली और समझाया कि उन्होंने अपना पैन कार्ड हाल ही में इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने अपना पैन कार्ड हाल ही में यूज नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन आपका नाम साफ करने के लिए मुझे आपके तुरंत कोऑपरेशन की जरूरत है। उसने उन्हें एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एक खास अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। मिसेस कपूर ने उसके कहे अनुसार काम किया। बाद में यह जानने के लिए कि वो एक डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। लाल झंडे लहराते हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स के ट्रिक को पहचाने। मिसेस कपूर का अनुभव डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की एक सख्त याद दिलाता है। धोखाधड़ी करने वाले अक्सर ऑफिसर बनकर आते हैं, नकली नाम और पदनाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि असली लगें। उनके पास अक्सर अपने पीड़ितों के बारे में कुछ निजी जानकारी होती है, जो डेटा लीक या सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां फोन पर कभी भी तुरंत भुगतान या फाइनेंशियल जानकारी की मांग नहीं करती हैं। वे आपसे कभी भी पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने या ऑफिशियल लेनदेन के लिए डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने को नहीं कहेंगे। ये बोशी है। डर ही उनका हथियार है। धोखाधड़ी के तरीकों के मनोविज्ञान को समझना। डिजिटल अरेस्ट स्कैमर हेरफेर क्रूने में माहिर होते हैं। वे अपने पीड़ितों की भावनाओं का शिकार करते हैं। डर, भ्रम और तात्कालिकता की भावना का इस्तेमाल करके उनके फैसले को धुंधला कर देते हैं। वे डराने वाली चालें चलते हैं, कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी या यहां तक कि शारीरिक नुकसान की धमकी देते हैं अगर उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं होती हैं। वे अक्सर कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक या जो डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से परिचित नहीं है। धोखाधड़ी क्रूने वालों का लहजा अक्सर आधिकारिक और डराने वाला होता है, जिसे पीड़ित को बिना सवाल पूछे पालन क्रूने के लिए बनाया गया है। वे अपने लक्ष्य को और ज्यादा भ्रमित क्रूने और अपने दावों को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए कानूनी शब्दजाल या तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मनोवैज्ञानिक चालों को समझना ऐसे घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, धोखाधड़ी क्रूने वाले आपके डर पर निर्भर करते हैं। शांत रहें, तार्किक रूप से सोचें और अगर कुछ गलत लगता है तो मदद या सत्यापन लेने में कभी भी संकोच न करें। अगर कुछ गलत है। चौथा भाग, घबराएं नहीं, वेरीफाई करें। संदिग्ध कॉल को हैंडल क्रूने के लिए आपकी गाइड। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का कॉल आता है जो खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताता है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शांत रहना। घबराएं नहीं या तुरंत कार्य क्रूने के लिए दबाव महसूस न करें, भले ही कॉल क्रूने वाला कितना भी जिद कर रहा हो। विनम्रता से अधिकारी का नाम, बैज नंबर और थाना पूछें। उन्हें सूचित करें कि आप उनकी पहचान वेरीफाई क्रूने के बाद उन्हें वापस कॉल करेंगे। फिर थाने के आधिकारिक फोन नंबर पर कॉल करके अधिकारी की क्रेडेंशियल्स को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई करें। फोन पर कभी भी अपनी निजी जानकारी, जैसे कि अपना आधार नंबर, पैन विवरण, बैंक खाता नंबर या ओटीपी साझा न करें। याद रखें, वैध कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी कॉल पर ऐसी जानकारी नहीं मांगेंगी। अगर कॉल क्रूने वाला तुरंत भुगतान क्रूने के लिए जिद करता है या आपको कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है, तो फोन काट दें। यह धोखाधड़ी का एक स्पष्ट संकेत है। घटना की रिपोर्ट अपने स्थानीय थाने और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करें। हमारी सरकार सिटीजनों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन घटनाओं की रिपोर्ट करके आप सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में हमारी मदद करते हैं। आज के डिजिटल युग में सूचित रहना और सावधान रहना बेहद जरूरी है। अपने अकाउंट के लिए हमेशा मजबूत,
अनोखे पासवर्ड का इस्तेमाल करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम करें और कमजोरियों से बचने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने में हम सभी की भूमिका है। सतर्क रहकर और सक्रिय उपाय करके हम अपनी निजी जानकारी की रक्षा कर सकते हैं और घोटालों का शिकार होने से बच सकते हैं। याद रखें, ज्ञान और जागरूकता ही डिजिटल खतरों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा बचाव है। सुरक्षित रहें, सूचित रहें।